पिछले एपिसोड में आपने देखा दिल्ली का एक आम रियल एस्टेट एजेंट राजेश शर्मा जो अपना खुद का घर का खरीदने का सपना पूरा नहीं कर पा रहा था। एक रात ऑफिस में देर तक काम करते वक्त उसे एक अनजान कॉल आई। कांग्रेचुलेशंस, आपने गुरुग्राम सेक्टर 56 के सदाबहार हाइट्स में फुली फर्निश्ड 3 BHK फ्लैट बिल्कुल मुफ्त जीत लिया है। 0 डाउन पेमेंट, 0 EMI, बस दस्तखत चाहिए। राजेश ने इसे स्कैम समझकर ठुकरा दिया, फोन काट दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में बिल्डिंग का गार्ड गोल्डन कार्ड लेकर आया जिस पर उभरे हुए अक्षरों में लिखा था, स्वागत है घर में राजेश। उसने उसे फाड़कर कचरे में फेंक दिया, लेकिन वो कार्ड वापस उसके हाथ में आ गया, एक रहस्यमयी ऑटो ड्राइवर के हाथों। वो ऑटो वाला राजेश को जबरदस्ती उसी फ्लैट नंबर 404 की तरफ ले जा रहा था और उस ड्राइवर ने राजेश को ऑटो में लॉक कर दिया था। उसने हिम्मत दिखाई, स्टीयरिंग छीनी, ऑटो क्रैश कर दिया और ड्राइवर को पीटने लगा, लेकिन भीड़ ने गलतफहमी में राजेश को ही पीट पीट कर अधमरा कर दिया। अस्पताल से छूटने के 2 हफ्ते बाद भी परेशानी खत्म नहीं हुई। गेट वेल सून के नाम पर लाल गुलाबों का गुलदस्ता आया जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी मौत तक, तुम्हारा फ्लैट वाला। राजेश बालकनी से नीचे झांका तो वही ऑटो खड़ा था, वही ड्राइवर ऊपर देखकर हाथ हिला रहा था। राजेश ने ऑटो का नंबर ट्रेस करवाया। RTO से पता चला गाड़ी का मालिक विकास कुमार, पता फ्लैट नंबर 404 सदाबहार हाइट्स, सेक्टर 56, गुरुग्राम। राजेश बदले की आग लिए बैसाखी देखते हुए पहुंचा सदाबहार हाइट्स। मां चौकीदार ने बताया, विकास तो 3 महीने पहले इसी बिल्डिंग की 4थी मंजिल से गिरकर मर चुका है। फ्लैट 404 तब से खाली और सील है। और ठीक उसी पल राजेश का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, विकास कॉलिंग। अब आगे। राजेश जैसे ही फोन उठाने गया, फोन कट हो गया। गार्ड ने विकास के बारे में बताते हुए कहा, साहब, विकास कुमार बहुत सीधे साधे इंसान थे। उन्होंने फ्लैट लेने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन, बीवी के गहने सब बेचकर इस फ्लैट को खरीदा था। फ्लैट लेने के बाद पोजीशन वाले दिन पता चला कोई धोखेबाज ने उनके नाम पर नकली कागजात बनाकर 40 लाख का लोन ले लिया था। बैंक वाले रोज घर पर आते, कोर्ट के नोटिस आते, रिश्तेदार भी मुंह फेरने लगे थे। विकास इन सब चीजों से टूट गया था। एक रात फ्लैट 404 में ही उसने पंखे से लटक कर जान दे दी। उसकी बीवी ने बच्चों को खाने में जहर मिला दिया, फिर खुद भी खा लिया। एक ही रात में पूरा परिवार खत्म। तब से ये फ्लैट सील पड़ा है, लेकिन लोग कहते हैं रात को 4थी मंजिल पर रोने की आवाज आती है। गार्ड की बातें सुनकर राजेश सन्न रह गया। उसकी बैसाखी हाथ से फिसल कर जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि उसे अब याद आ रहा था उस रात ऑफिस में जो कॉल आई थी वो मुफ्त फ्लैट जीतने की थी ही नहीं, बल्कि कोई उसे उस फ्लैट नंबर 404 में बुला रहा था। राजेश पागलों की तरह गाड़ी भगाता हुआ वापस दिल्ली अपने घर पहुंचा। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। वो घर पर आकर बैठा ही था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। राजेश का दिल धक से रह गया। उसने डरते डरते आई होल से देखा। बाहर कोई भूत नहीं, उसका बचपन का दोस्त और बिजनेस पार्टनर अमित खड़ा था। राजेश ने दरवाजा खोला। अरे भाई राजेश, क्या शेर की तरह मौत को चकमा दे के आया तू। वेलकम बैक यार। बस यार, दुआओं का असर है। तू बता कैसा है? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ भाई, और तेरे लिए खुशखबरी लाया हूँ। क्या? कैसी खुशखबरी? जल्दी बोलना, सस्पेंस मत बना। वो सब बाद में बताता हूँ यार, पहले 120 छुट्टे दे दे। नीचे ऑटो वाला खड़ा है, मैंने कहा था रोक, अभी आता हूँ। मेरे पास सिर्फ 500 की नोट है। राजेश ने रुद्र को आवाज लगाई। रुद्र बेटा, जरा नीचे जाके ऑटो वाले अंकल को पैसे दे आओ। रुद्र ने पैसे लिए और लिफ्ट की तरफ भागा। राजेश और अमित सोफे पर बैठे चाय पीने लगे। अमित ने एक मोटा लिफाफा निकाला और राजेश की गोद में रख दिया। तेरी 20 लाख की पेमेंट, डील फाइनल हो गई। ठीक उसी पल राजेश का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, विकास। राजेश का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। हेलो। पैसे मिल गए ना राजेश? चल अब हिसाब बराबर करते हैं। कौन कौन बोल रहा है? तेरा बेटा रुद्र अभी अभी मेरे पास आया है। बहुत प्यारा बच्चा है। राजेश का दिल जोर से धड़का। उसका गिलास हाथ से फिसलकर फर्श पर गिर गया। मेरे बेटे को कुछ मत करना,
जो कहोगे करूंगा मैं। राजेश बैसाखी टेकते लड़खड़ाते हुए बालकनी की तरफ भागा। रेलिंग से नीचे झांका। सड़क सूनी थी, न कोई ऑटो था, न अमित का कोई इंतजार कर रहा था, और ना ही रुद्र कहीं दिख रहा था। रुद्र, रुद्र, बेटा कहाँ है तू? फोन पर वही आवाज फिर गूंजी। रुद्र बहुत प्यार करता है ना तुझसे, अब उसे दूसरी दुनिया भेजने वाला हूं मैं। बचाना है तो सिर्फ एक तरीका है। क्या? बोल ना, तू जो बोलेगा वो करूंगा मैं, सिर्फ मेरे बच्चे को छोड़ दे। सौदा साफ है, एक जान के बदले एक जान। तेरे सोफे पर तेरा दोस्त अमित बैठा है ना, उसे मार डाल अभी, इसी वक्त। अगले 2 मिनट में अगर अमित की सांसें नहीं रुकी तो रुद्र की लाश तेरी गोद में होगी। राजेश का दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। बेटे को बचाने के लिए वो अब इंसान नहीं, सिर्फ एक पागल बाप था। वो लंगड़ाता हुआ कमरे में वापस आया। अमित अभी भी सोफे पर बैठा था, फोन में कुछ टाइप कर रहा था। उसने सिर उठाया। अरे राजेश भाई, पानी लाया कि नहीं? गला सूखा जा रहा है यार। राजेश ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर पास पड़े लैपटॉप के चार्जर पर गई। उसने चार्जर का वायर निकला और हाथ में लपेट लिया। उसकी आंखों में अब दोस्ती नहीं थी, सिर्फ एक बाप का खून था। वो चुपचाप अमित के पीछे पहुंचा और अगले ही पल वायर अमित के गले में डालकर दोनों हाथों से पूरी ताकत लगा दी। राजेश, रोक, तू ये क्या कर रहा है? सांस नहीं ले पा रहा, छोड़ दे। राजेश, क्यों मार रहा है मुझे? अमित तड़पा। उसने राजेश के हाथ नोचे, सोफे पर लाते मारी। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। राजेश रो रहा था, लेकिन पकड़ और सख्त होती गई। थोड़ी ही देर में अमित निढाल होकर सोफे पर ही गिर पड़ा। माफ कर दे अमित, माफ कर दे। मुझे रुद्र को बचाना है, मुझे रुद्र को बचाना है। विकास, मैंने मार दिया अमित को, मैंने मार डाला मेरे जिगरी यार को। अब तो मेरे बेटे को छोड़ दे, छोड़ दे रुद्र को। तभी किचन का दरवाजा धीरे से खुला। राजेश ने सिर उठाया। किचन में रुद्र खड़ा था, हाथ में पानी की बोतल लिए, बिल्कुल सही सलामत। राजेश सन्न रह गया। रुद्र ऑटो वाले को पैसे देकर कब का आ भी चुका था। तभी राजेश को समझ आया कि यह सिर्फ एक छलावा था। गुनाह चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसका साया कभी साथ नहीं छोड़ता। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई देख नहीं रहा तो हम बच गए, लेकिन हमारी अपनी रूह सब देख रही होती है, और जब वो गवाही देती है तो इंसान को पागल कर देती है। ये जानते हैं कि उस ऑटो वाला विकास राजेश के पीछे क्यों पड़ा था, क्यों उसने अमित का खून विकास के हाथों करवाया। राजेश ने सारी हकीकत रुद्र और उसकी पत्नी प्रिया को बताई। उन्होंने अमित की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। रात 11 बज चुके थे। सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं थी। राजेश और प्रिया कार से नीचे उतरे और डिक्की खोली। राजेश, जल्दी करो, किसी ने देख लिया तो सब खत्म। राजेश ने डिक्की बंद की। धराओ। दोनों ने मिलकर लाश को उठाया। पैर लड़खड़ा रहे थे। वो लोग एक पुराने कंस्ट्रक्शन वाले गड्ढे तक पहुंचे। यहीं डालो, नीचे। मुझे मजबूर किया गया था प्रिया, मैं नहीं चाहता था ये सब। राजेश, कृपा करके चुप हो जाओ अब। पहले इस लाश को ठिकाने लगाते हैं। लाश गड्ढे में गिरी। धम की आवाज हुई। राजेश फावड़े से मिट्टी डालने लगा। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। रुक, सुना तुमने? क्या? कोई रो रहा है। कुछ नहीं है, बस तुम्हारे मन का वहम है। गड्ढा भर चुका था। मिट्टी ताजा थी, फिर भी ऊपर से एकदम सपाट, जैसे जमीन ने अपना मुंह बंद कर लिया हो। हवा में मिट्टी की सोंधी गंध थी और कहीं दूर कोई कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। 20 मिनट के बाद जब प्रिया ने बाहर देखा, उसकी आंखें फैल गईं। राजेश, हम फिर सेक्टर 56 कैसे आ गए? राजेश चौंक कर ब्रेक लगाता। उसने तुरंत मोबाइल में मैप्स खोला। जीपीएस बिल्कुल ठीक चल रहा था, नेटवर्क फुल था और रूट साफ दिख रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो लोग जैसे ही रास्ता बदलते, जीपीएस की नीली लाइन अपने आप मुड़कर उन्हें फिर उसी दिशा में ले आती। सेक्टर 56, गुरुग्राम। राजेश, चल यहां से भाग। दोनों कार तक पहुंचे। इंजन पहले 2 बार खांसा, फिर जोर से दहाड़ा
और स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स जली तो सड़क पर भाप सी उड़ती दिखाई दी। सूटकेस वे पहले ही पैक करके गाड़ी में रख चुके थे। प्रिया आगे वाली सीट पर बैठी थी। उसका हाथ बार बार रुद्र के सिर पर फिर रहा था। तीनों ने तय कर लिया था, आज की रात देश छोड़ देना है। कार तेज होती गई, स्पीडोमीटर 100 के पार। रात काली चादर की तरह चारों तरफ लिपट रही थी। क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बार बार कैसे हम लोग ये सेक्टर 56 में आ रहे हैं? कार सदाबहार हाइट्स के सामने खामोश खड़ी थी। हेडलाइट्स चालू थे, चारों तरफ घना अंधेरा, जैसे कोई राक्षस मुंह इंतजार कर रहा हो। तभी प्रिया के कानों में हल्की मीठी सी आवाज पड़ी, प्रिया याओ। वो आवाज सीधे उसके दिमाग में गूंजी। प्रिया की आंखें एकदम खाली हो गई। उसने धीरे से कार का दरवाजा खोला। प्रिया क्या कर रही है? रुक! प्रिया ने जवाब नहीं दिया। वो चलने लगी, सीधी सदाबहार हाइट्स की तरफ। उसके कदम बिना हिचके सदाबहार हाइट्स की तरफ बढ़ रहे थे। राजेश कार से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक क्लिक की आवाज हुई। सीट बेल्ट अपने आप कस गया, दोनों तरफ, रुद्र का भी। अरे ये क्या? खोलना! वो जितना खींचता, सीट बेल्ट उतना ही कसता जाता। रुद्र डर के मारे रोने लगा। राजेश की आंखों से आंसू निकल आए। वो प्रिया को देखता रहा जो अब इमारत के अंदर जा चुकी थी। प्रिया रुक जा! प्रिया! अचानक क्लिक, सीट बेल्ट ढीला पड़ा। राजेश दरवाजे को धक्का देकर बाहर गिरा। उसने ऊपर देखा, उसकी रूह कांप गई। प्रिया सबसे ऊपरी मंजिल की रेलिंग पर खड़ी थी। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। प्रिया नहीं, उतर नीचे! प्रिया! प्रिया ने मुस्कुराते हुए राजेश को देखा, फिर बिना हिचके छलांग लगा दी। दम! राजेश दौड़ता हुआ नीचे पहुंचा। प्रिया का शरीर टेढ़ा मेढ़ा पड़ा था, खून का पोखर फैल रहा था। राजेश उसके पास बैठ गया, सिर पकड़कर रोने लगा। प्रिया नहीं, सब मेरी गलती थी। प्रिया! तभी उसकी नजर सामने पड़ी। रुद्र बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट के पास खड़ा था। लिफ्ट नीचे आ रही थी। रुद्र, इधर आ बेटा! रुद्र! रुद्र ने पलटकर भी नहीं देखा। लिफ्ट का दरवाजा खुला, वो अंदर चला गया। दरवाजा बंद। राजेश दौड़ा, लिफ्ट का बटन दीवार पर पीटता रहा। फिर सीढ़ियां, 4-4 सीढ़ियां लांघता ऊपर भागा। सांस फूल गई, पसीना और आंसू मिलकर बह रहे थे। फ्लैट नंबर 404। दरवाजा खुला था, वो अंदर घुसा। रुद्र जमीन पर पड़ा था, मुंह से सफेद झाग निकल रहा था, आंखें ऊपर की तरफ तनी हुई, हाथ पांव ठंडे। राजेश उसके पास बैठ गया। कुछ देर तक बस देखता रहा, फिर धीरे से उसका सिर गोद में लिया और रोने लगा। कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। हवा में पुरानी टैक्सी की बदबू आने लगी। दीवार पर साया बढ़ा और सामने खड़ा हो गया विकास। वही फीकी खाकी यूनिफॉर्म और आंखों में जलती हुई नफरत। कुछ याद आया राजेश? करीब 1 साल पहले देर रात का ऑफिस। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पीट रही थी। टेबल पर 2 ठंडी कॉफी के मग और लैपटॉप लेकर राजेश और अमित बैठे थे। राजेश सुन ना, वो विकास कुमार जो रोज ऑटो खड़ा करता है साइट के बाहर, बिल्कुल सीधा साधा गंवारा, कागज वागज कुछ नहीं समझता। अभी अभी उसने फ्लैट बुक किया है, पोजीशन भी नहीं मिला, टाइम एकदम परफेक्ट है। हाँ मैंने देखा है, रोज सुबह शाम वहीं खड़ा रहता है। पैसे तो उसने जमा कर ही लिए होंगे, कम से कम 35-40 लाख तो होंगे ही। बस वही तो बात है, हम एक नकली पोजीशन लेटर बना देंगे, बिल्डर के लेटर हेड पर स्टैम्प साइन सब मैच, और एक ड्राफ्ट डीड भी तैयार कर लेंगे। पता वही लिखेंगे, फ्लैट 404 सदाबहार हाइट्स। लेकिन यार अगर कहीं पकड़े गए तो? अरे पकड़ा कौन जाएगा, विकास को तो पता भी नहीं चलेगा कि उसके नाम पे कुछ हुआ है। हम बैंक में लोन अप्लाई कर देंगे उसके नाम से, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी, पोजीशन लेटर दिखा देंगे, पैसे सीधा हमारे अकाउंट में। और EMI? EMI भी उसी के नाम पे। बैंक को लगेगा ग्राहक ने खुद लोन लिया है। विकास जाएगा भर बिल्डर के चक्कर काटने, कहेगा मुझे पोजीशन नहीं मिल रहा। बिल्डर बोलेगा हमने तो दे दिया, बैंक बोलेगा लोन तो चल रहा है। तीनों आपस में लड़ते रहेंगे।
वो बेचारा कुछ समझ ही नहीं पाएगा। मतलब हम 40 लाख साफ ले लेंगे और वो बंदा ईएमआई भरता रहेगा, या भर नहीं पाया तो रिकवरी वाले उसके घर पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली हमारा नाम कहीं नहीं आएगा। तू बस बिल्डर की मेल आईडी स्पूफ करके वो पोजीशन लेटर भेज दे, बाकी मैं बैंक वालों को मैनेज कर लूंगा। ठीक है, कर लेते हैं। एक मेल एक लेटर, बस फिर जिंदगी सेट। डन भाई डन। दोनों हंस पड़े। उनकी हंसी ऑफिस की खाली दीवारों से टकराई। उन्हें पता नहीं था कि यही हंसी एक दिन किसी के गले की फांसी बन जाएगी। तेरी वजह से मेरा पूरा परिवार मर गया। बीवी ने बच्चों को जहर दे दिया, खुद फांसी लगा ली। मैंने तुझे जिंदा इसलिए रखा था कि तू भी देखे अपने बच्चे को, अपनी बीवी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए। राजेश ने सिर उठाया। उसका चेहरा टूट चुका था। विकास, मैं तेरा गुनहगार हूं। जो मर्जी सजा दे दे। मेरा रुद्र चला गया, मेरी प्रिया चली गई, अब जीने का कोई मतलब नहीं बचा। मार दे मुझे, बस मार दे। विकास ने कुछ नहीं कहा, बस एक बार आंखों में देखा। राजेश की आंखें खाली हो गईं। वो धीरे से खड़ा हुआ, जैसे कोई धागा उसे खींच रहा हो। उसने अपनी बेल्ट निकाली, कुर्सी खींची, पंखे में फंदा बांधा, गले में लूप डाला, फिर कुर्सी को धीरे से लात मारी। शरीर हवा में लटक गया, पैर 2 बार हिले, फिर सब कुछ शांत हो गया। विकास का बदला पूरा हो गया था। उसका साया धीरे धीरे हवा में खुल गया। कमरे में सिर्फ पंखे की चरमराहट रह गई। सदाबहार हाइट्स फिर खामोश हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, कर्मों का हिसाब कभी न कभी चुपता होता है। ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।